नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पीएसयू टेलीकॉम स्टॉक महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के बारे में। बात करें एमटीएनएल की, तो एमटीएनएल के हमें Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एमटीएनएल के Q2 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और आपको इसके Q2 के नंबर्स का असर स्टॉक पर मंडे को किस तरह से देखने को मिलेगा। बात करें महानगर टेलीकॉम लिमिटेड की, तो एक पीएसयू स्टॉक है, यह बात आपको अच्छी तरह से पता है। और यह बीएसएनएल की सब्सिडियरी है, यानी कि बीएसएनएल इस कंपनी को पूरी तरह से ऑन करती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, जब हमें ट्रैफिक में बढ़ोतरी देखने को मिली थी तो उस समय यह स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा था और स्टॉक में यह शानदार तेजी भी देखने को मिली थी और स्टॉक हमें 100 रुपये के लेवल से ऊपर जाता हुआ भी देखने को मिला था। लेकिन धीरे धीरे इस स्टॉक में फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम इस हाई से कैलकुलेट करके देखें इस गिरावट को, तो यह गिरावट आपको 54% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे में किसी भी निवेशक ने इस स्टॉक में अगर ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इस स्टॉक में 50% के उसको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसे में आपको इसके Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक में किस तरह से काम करना है या आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, तो आपको इसके Q2 के नंबर्स के देखने के बाद पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। बात करें स्टॉक की, तो फिलहाल 44 रुपये 33 पैसे पर हमें किलो जोता हुआ देखने को मिला है और मैंने इसका ये 5 साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाटा लगा रखा है और यह 15 नवंबर 2024 से आपको डाटा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की, तो यह स्टॉक हमें लगातार वैसे ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसकी चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको इस स्टॉक में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। या बात करें तो एमटीएनएल का स्टॉक आपको कोई कंसिस्टेंट रिटर्न बना करके नहीं देता है। इस स्टॉक में आपको काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलते रहते हैं। बात करें स्टॉक की, तो 5 साल के हिसाब से देखें तो 338% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। बात करें मार्केट कैप की, तो 2790 करोड़ रुपये देखने को मिलता है। तो एक छोटा स्टॉक है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। और 52 वीक हाई आपको इसका 102 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसके Q2 के नंबर्स किस तरह से हमें देखने को मिले। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें एमटीएनएल के Q2 के नंबर्स की, तो नंबर्स को देख लेते हैं कि Q2 के हिसाब से हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी जरूर देख लीजिएगा, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि इसकी पिक्चर पूरी तरह से किस तरह से देखने को मिलती है और आपको इस स्टॉक में इसके Q2 के नंबर्स के चलते क्या करना चाहिए। बात करें नेट सेल्स की, यानी कि रेवेन्यू की, आप अगर इनको देखेंगे क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, यानी कि मार्च 24 से जून 24 के हिसाब से, तो 209 करोड़ रुपए का जो इनका रेवेन्यू या नेट सेल्स देखने को मिलती थी, यह कम होकर के 184 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। यानी कि रेवेन्यू में बात करें तो 12% से हमें ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यह नेगेटिव हमें देखने को मिलते थे, यानी कि कंपनी नेट लॉस करती हुई देखने को मिलती है, जो कि 75 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलते थे, बढ़ करके 111 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं, जिसमें की बात करें तो 48% से ज़्यादा हमें इनके नेट लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। बात करें इंटरेस्ट की, तो कंपनी पर जो बोरो किया हुआ पैसा है, तो हमें इस पर भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो जो कि 689 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता था, बढ़ करके 705 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें कि 2.36% की जंप कही जा सकती है, या इनके जो इंटरेस्ट है हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो आपको इसमें नेट प्रॉफिट तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, कंपनी नेट लॉस में हमें देखने को मिलती है। बात करें पिछली क्वार्टर में, तो 783 करोड़ से ज़्यादा हमें इनके नेट लॉस देखने को मिलते थे, जो कि थोड़े हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 773.46 करोड़ पर इस समय देखने को मिल रहे हैं। या बात करें तो कंपनी के नेट लॉस थे, इनमें 1.31% की आपको सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा, या इनके हमें 1.31% जो नेट लॉस थे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव कहा जा सकता है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, यानी कि ओपीएम को अगर हम देखें तो यह भी एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। बात करें मार्च 24 में, तो यह नेगेटिव 35.84% देखने को मिलते थे। जून 24 में बात करें तो यह हमें 60.34% नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बात करें इसमें तो 24.50% की गिरावट कही जा सकती है। या बात करें इनके, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये नेगेटिव में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यह भी एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। तो बात करें एमटीएनएल की, तो नंबर्स कोई ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देख लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, यानी कि जून 23 से जून 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें, तो नेट सेल्स को आप देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें तो 199.48 करोड़ रुपए से कम होकर के 183.85 करोड़ रुपए रह गई है। तो अगर हम बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो भी हमें एमटीएनएल का रेवेन्यू 7.84% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यह
नेगेटिव देखने को मिलते थे, जो कि 154.49 करोड़ थे, जो कि कम होकर के 110.93 करोड़ रुपए रह गए। तो बात करें कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, ये हमें नेगेटिव में देखने को मिलते थे, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। 28.20% की कंपनी की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सुधरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी हमें ये 9.29% बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी पर 645 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते थे, बढ़कर के 705 करोड़ रुपए हो गए। तो यह भी एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो नेट लॉस हमें 851 या 52 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता था, जो कि कम होकर के 773 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। जिसमें की बात करें तो कंपनी के नेट लॉस हमें इस साल कम होते हुए देखने को मिले, जो कि 9.21% का सुधार कहा जा सकता है। बात करें ओपीएम की यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की तो हमें इनमें भी सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि नेगेटिव देखने को मिलते थे 77.45%, कम होकर के 60.34% हो गए, जिनमें की कंपनी ने अपने ओपीएम की बात करें तो 17.11% का सुधार किया है। तो बात करें एमटीएल की तो नंबर कोई ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, ना ही तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से और ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ऐसे में स्टॉक पर देखने वाली बात होगी मंडे को किस तरह से असर देखने को मिल सकता है और बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो आप स्टॉक पर नजर रखें, और ऐसे में अगर आप एक पेनी स्टॉक को देखते हैं तो उससे अच्छा आप एमटीएल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें एमटीएल की, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप इसमें अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इस स्टॉक में इस गिरावट में आप खरीदारी करके थोड़ा समय देखेंगे तो आपको यह स्टॉक रिटर्न आने वाले समय में बना करके दे सकता है। क्योंकि बात करें एमटीएल की तो एक पीएसयू स्टॉक है, लेकिन कंपनी अभी भी हमें नेट लॉस में देखने को मिलती है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें और इन्वेस्टमेंट करते समय अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर चेक कर लें। और वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।